शाबान है ये, इसलिए ऐसी बातें मैं आपसे कर रहा हूं। रमजान आने में 10-20 दिन रह गए सारे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का है। शाबान के महीने की आमद प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन तमाम बातों को याद करने का मौका है जो इस मुकद्दस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई। रमजान बिल्कुल करीब है और रमजान की आमद से पहले इस महीने को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए अपना महीना बताया ताकि रमजान की शायान शान उसका इस्तकबाल किया जा सके। रमजान का इस्तकबाल शाबान में होता है। शाबान में शब बारात की रात भी आएगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से इस महीने में रोजे भी रखे, सदका किया कसरत के साथ। रातों को इबादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। गुरबा का, मसाकीन का ख्याल रखा। तैयारी हमारे यहां भी हो रही है। शाबान में तैयारी हमारे यहां भी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा चंदा करने की, अच्छे से अच्छे कालीन खरीदने की, बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिदों में पत्थर लगाने की। हम भी कोई पीछे थोड़ी हैं तैयारी करने में। हमारी तैयारियों में मक्कारियां हैं, बेईमानियां हैं, चौधराहटें हैं कि इस बार रमजान में यूं करेंगे, इस बार यूं करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। लिस्टें तैयार हो रही हैं। उधर किस तैयारी का हुक्म है कि रमजान से पहले दिल को पाक करो, रमजान से पहले आंखों को पाक करो, रमजान से पहले जुबान को पाक करो, रमजान से पहले कानों को पाक करो, रमजान से पहले अपने मोबाइल को पाक करो, रमजान से पहले अपने घर को पाक करो। उधर किस तैयारी का हुक्म है? पाकी का, नेकी का, बेहतरीन अमाल का। और इधर तैयारी क्या हो रही है? रंग रोगन की तैयारी, बेहतरीन कपड़ों की तैयारी, अच्छे लिबास की तैयारी, आला तरीन फलों की बुकिंग की तैयारी, बेहतरीन गोश्त की तैयारी, बावर्चियों की बुकिंग की तैयारी। ये बिरयानी की देगें, कोरमे की देगें क़यामत वाले दिन बचा नहीं पाएंगी तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से। इसमें भी अल्लाह ने पकड़ना है। इस्लाम ने कहा कि बिला जरूरत किसी जानवर को ज़िबा कर देना भी जायज नहीं है। पढ़ लेना जाके किसी से वादा कर ले कि अल्लाह मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। पता नहीं इस बार रमजान मेरा आखिरी रमजान होगा कि नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। है हिम्मत किसी में कि अपने मोबाइल में से उन गंदी औरतों के नंबर डिलीट कर दे कि जिनके साथ जिना का इरादा रखता है? इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। कि जिससे कर्जे, जिसको कर्ज दे रखा हो, अगर वो ना देने के ऊपर कादिर हो अभी, उसको नजरअंदाज कर दे चंद महीने के लिए। इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। जिनको माफ कर सकते हैं, जिनका पता है कि माफी के बाद अब दोबारा ये हमारी सरकशी नहीं करेंगे, और फिर भी बंदा माफ ना करता हो, तो ये रमजान की तैयारी नहीं कर रहा, ये मुतकब्बिरों में से।
कहा ना शब बरात की रात को मुतकब्बिर की मगफिरत नहीं होगी, शराबी की मगफिरत नहीं होगी, चुगलखोर की मगफिरत नहीं होगी। बेहतरीन लिबास, बेहतरीन दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आला तरीन गाड़ियां, अच्छे घर हमको हमारे रब से करीब नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल हमारे रब से नहीं जुड़ जाता, जब तक हम अपने अल्लाह से राजी नहीं हो जाते। और अल्लाह से राजी होना तो आसान काम है, लेकिन उसमें दुनियावी काम मुश्किल है। सबसे पहले तो अपनी अना छोड़नी पड़ती, जो तकब्बुर भरा हुआ है बरादरीवाद का। जी हम तो फलां साहब हैं। मुसलमानों, लिखो अपने दिल की तख्ती पे, अगर किसी एक मुसलमान के दिल में यह ख्याल है, शाबान है ये, इसलिए ऐसी बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि अभी तौबा कर ले, रमजान आने में 10-20 दिन रह गए सारे। अगर किसी मुसलमान के दिल में ये ख्याल है कि वो जिस बरादरी से ताल्लुक रखता है वो बहुत अच्छी है और उस बरादरी का बड़ा मर्तबा है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मैं आ गया हूं ऊंचे गोरे करीब अमीर की तमीज खत्म। इधर किसी मुसलमान के दिल में ख्याल है कि नहीं, खां साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, कुरैशी साहब, फलां साहब कौन कौन से साहब बन गए। इनके दिल में अगर यह ख्याल है कि हमारी बरादरी दूसरी बरादरी से जरा कद में ऊंची है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। ये ढोंगी जितने मर्जी सजदे करता रहे, इसका कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई सजदा कबूल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मां ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो बिना इज्जत वाला, तुम और कौन हो तो कहने वाले कि फला कमतर है, फला हमसे कमतर नहीं है। आप बताएंगे, आप तय करेंगे ये बात तो मजहब की बुनियाद पे भी नहीं तय हो सकती जनाब। आप किसी गैर मुस्लिम को भी अपने से कमतर नहीं बता सकते हैं। क्या पता अल्लाह ने उसको कब हिदायत देनी हो, और क्या पता वो छुप के आपसे कितने बेहतरीन काम करता हो। ये तो आप तो उसको भी नहीं कह सकते हैं। और यहां फतूर भरा हुआ दिमाग में कि नहीं जी हम ही हैं। अब रमजान की आमद है, कोई तैयारियों की बात ही नहीं, यारों दोस्तों में कोई जिक्र ही नहीं कि चलो बैठ के मुज़ाकरा करेंगे, किसका कुरान ठीक नहीं है कुरान ठीक करेंगे, एक दूसरे को नमाज सुनाते हैं नमाज ठीक करेंगे, कोई जिक्र ही नहीं कि हाँ तरावियां पढ़ के तैयार रहना, फलां पॉइंट पे चाय पी जाएगी इंशाल्लाह। वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को। अभी शबे बारात की रात आएगी, देखिएगा एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग माशाल्लाह पटाखे बजा रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक की सैर चल रही है सारी रात। दीन की तरफ लौटे मेरे भाई, दुनिया प्यासी है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुसलमानों की तरफ, और आप पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। आपको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अखलाक हुस्ना की तरफ देखना है। अपने अंदर गौर कीजिए, रमजान सामने खड़ा आपको देख रहा है कि रमजान आ रहा है, और आप रमजान की तैयारी किस तरह करते हैं? अल्लाह ताला देख रहे हैं आपके दिल को। क्या कुरान पाक की अब तिलावत में कसरत होगी? क्या दुनिया की बातें हम लोग कम करेंगे? क्या नवाफिल में ज्यादती होगी? क्या गरीबों मिस्कीनों की हम लोग मदद करेंगे? रमजान की तैयारी करें, उसकी शान के मुताबिक करें।
अभी से इरादा करें कि नमाज कोई कज़ा नहीं होगी, अभी से इरादा करें कि हम जिना नहीं करेंगे, इरादा करें शराब नहीं पिएंगे, इरादा करें कि किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेंगे, इरादा करें कि कारोबार में बेईमानी नहीं करेंगे, इरादा करें कि हम ठगी ठोरी का मामला किसी से नहीं करेंगे, इरादा करें कि जिनको माफ कर सकते हैं उनको फौरी तौर पर माफ कर देंगे, और इस बात का इरादा करें कि जो गरीब मिस्कीन हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और छुप के जाके रमजान से पहले उनकी मदद कर देंगे। इरादा करें इस बात का कि अपने रब की और अपने मामले को छुपा के रखेंगे ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये इरादे होंगे तो रमजान की तैयारी शुरू है। अगर वो वाले इरादे हैं कि कसाई से अभी बात कर ली जाए कि रोजाना इतना गोश्त चाहिए, रोजाना इतनी सब्जी चाहिए, रोजाना इतना दूध चाहिए, फिर ये तो दुनियावी तैयारियां हैं, खाना तो सबको मिल ही जाना है, दुनियावी तैयारियां तो चलती चली जाएंगी, दीनी तैयारी इसमें नहीं होगी। इबादत आदात के साथ जुड़ी हुई हैं। रमजान आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बंदे बन जाएं। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। शब बारात की रात भी आएगी, माफी मांगने की वक्त भी होगा। अब देखना यह है कि हम उसको फायदे में अपने इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, ये तो वो वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी नीयत के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं दुनिया वालों के सामने। वक्त भी हो गया है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।